इंग्लिश स्पोकन कहिए या फिर अंग्रेजी स्पोकन कहिए, लक्ष्य तो बोलने का है। कैसे बोलें, क्या बोलें, कितना बोलें, गलत ना हो, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो शब्द हैं उस सारे शब्दों को हम वाक्य में, सेंटेंस में कैसे लाएं, सबसे बड़ी बात यही होती है। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हम ये बता दें कि अगर आपके पास कुछ शब्द है तो उनको हम सेंटेंस में कैसे प्रयोग करें। इसी क्रम में इसके पहले हमने बताया था कि अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी बोलने के लिए, सीखने की बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना दो बातें हैं। अंग्रेजी बोलना है तो हम ये ध्यान देंगे कि केवल हमको बोलना है, गलत है सही है क्या है इस पर विचार बाद में करेंगे। प्रयास हमारा है आपसे अंग्रेजी बोलवाना। इसके पहले हमने आपको बताया था कि स्पेशल सेंटेंस क्या होता है और हमारे जीवन में इसका क्या प्रयोग है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस की बात आई थी। सिंपल सेंटेंस में 2 फेजेस अब तक हम पढ़ा चुके हैं और आज जो फेज आपके सामने है वो फेज तीसरा है। तीसरा फेज में हम क्या क्या लेंगे तो देखिए, सेंटेंस लेते हैं। कमल विल बी ए डॉक्टर। As you know, we write in Bhojpuri and Bhojpuri sentence will be कमल एक डॉक्टर बनी है। देखिए क्या लिखेंगे, कमल एक डॉक्टर बनी है। और इसको हिंदी में लिखेंगे, कमल एक डॉक्टर होंगे। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए अभी ये अंग्रेजी का एक वाक्य जो आपके सामने आया, आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत आसान सेंटेंस है। मतलब ये हुआ कि अब हम दूसरा वाक्य ले रहे हैं। दूसरा वाक्य है राखी विल बी ए सिंगर। आइए देखिए, राखी विल बी ए सिंगर। नाउ वी राइट इन भोजपुरी। ये हुआ कि अब हम भोजपुरी में लिखते हैं। क्या होगा, राखी एगो गायिका बनी है। राखी एगो गायिका बनी है। नाउ इन हिंदी, राखी एक गायिका होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल बी ए फार्मर। यू विल बी ए फार्मर। भोजपुरी में होगा, तू एगो किसान होखबा। आइए देखते हैं हिंदी में, आप एक
किसान होंगे। चौथा वाक्य है ही विल बी ए लीडर। ही विल बी ए लीडर। वो एक नेता बनी है भोजपुरी में, एंड इन हिंदी वह एक नेता होगा। दे विल बी ए नोबल मैन। इन भोजपुरी वो लोग एक भल आदमी हुई हैं। हिंदी में वे लोग भले आदमी होंगे। उसके बाद राकेश विल बी एन एक्टर। राकेश विल बी एन एक्टर। राकेश एगो अभिनेता बनी है। और हिंदी में और अंत में यू विल बी पॉपुलर। यू विल बी पॉपुलर। तुम नामी होखबा। ये भोजपुरी का, और हिंदी का होगा आप लोकप्रिय होंगे। ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस का अंतिम फेज। अगले वीडियो में हम तीनों फेज के इंट्रोगेटिव और निगेटिव पर चर्चा करेंगे, और उसी इंट्रोगेटिव और निगेटिव के साथ हमारा दूसरा चैप्टर जो सिंपल सेंटेंस का होगा समाप्त हो जाएगा। आप भी बनाएंगे सेंटेंस। अगर आपके पास कुछ शब्द हो तो बहुत सा सेंटेंस आप इस आधार पर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।